यार अब तो हद होगी, मतलब कि अखीर होगी। 200 को मजाक समझ लिया। 200 पे 200 पहले रोहित शर्मा मारा करता था, फिर ईशान किशन आया, अब शुभमन गिल। अखीर लेवल की उसने पावर हिटिंग कर दी कि किसने सोचा था कि ये भी 200 बना देगा। क्योंकि जिस पोजीशन पे इंडिया थी ऐसा लग रहा था कि शुभमन गिल बेचारा 200 नहीं बना पाएगा, लेकिन 5 छक्के 2 ओवर के अंदर 3 लगातार फर्ग्यूसन को उसने छक्के मार के 200 मारे। अखीर लेवल की वो बल्लेबाजी कर गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मतलब कि और आज फिर शुभम गिल ने 200 रन्स किए हैं। पहले ही 200 करने की लिस्ट में इंडियन ही छाए हुए हैं और उस लिस्ट में मजीद इजाफा हो रहा है। और आज शुभम गिल ने जिस तरह की हिटिंग किया, खास करके एंड पे देखिए, एंड पे 5-6 छक्के मार के उसने 200 किया। ऐसी क्लीन हिटिंग, ऐसी फेबुलस किस्म की टाइमिंग के साथ स्ट्रेट पे छक्के, और किसी ऑर्डिनरी बॉलर को नहीं। मैच था और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट शुभमन गिल ने तारीख रकम कर दी, इतिहास रच दिया, कमाल कर दिया, धमाल कर दिया, सुपर धमाल कर दिया। शुभमन गिल ने अपना पहला 200, और लग ऐसे रहा है कि भारतीय बल्लेबाज कोई मजाक बना के 200। तो हेलो दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली दोस्तों, बाप ने बेटे का बदला ले ही लिया। पहले ही मैच में दोस्तों न्यूजीलैंड को हरा दिया इंडिया ने, और बहुत सारी बधाई हो इंडिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एशिया मीडिया रिएक्शन क्रिकेट चैनल। और कल शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड को मार कर धूल चटा दी और एक 200 कर दिया। इंडियन ही अब 200 की रेस में सबसे आगे निकल चुके हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लोग ही हमारा टारगेट तक पहुँचा सकते हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो। धन्यवाद। तो बना देगा, क्योंकि जिस पोजीशन पे इंडिया थी ऐसा लग रहा था कि शुभमन गिल बेचारा 200 नहीं बना पाएगा, लेकिन 5 छक्के 2 ओवर के अंदर 3 लगातार फर्ग्यूसन को उसने छक्के मार के 200 मारे। अखीर लेवल की वो बल्लेबाजी कर गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मतलब कि क्या जबरदस्त किस्म की लड़के ने इनिंग्स खेली है। रोहित शर्मा, विराट कोहली फ्लॉप हो गई। किसने सोचा था कि इंडिया 300 प्लस रन कर लेगा, लेकिन उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी, शुरू किया, एंड तक खत्म करके लेके गया। पहली बॉल से खेलता रहा और एंड तक लेके गया कि आप देखें कि इतने आराम से वो छक्के मार रहा है। फर्ग्यूसन जितनी पेस को छक्के मारना कोई आम बात नहीं होती, लेकिन उसने उसको मारे। उसने दिखाया कि उसके पास कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है। मतलब कि 200 करना कोई यार आम बात होती है। उसने बताया कि क्यों उसको, जिसको कहते हैं ना ओपनर खिलाया। मुझे आज जिसको कहते हैं ना रोहित शर्मा पे, जिसको कहते हैं ना बड़ा फकर महसूस हो रहा है, क्योंकि रोहित शर्मा ने उसको खिलाया। हालांकि ईशान किशन ने 200 मारा था, लेकिन उसने कहा कि ये प्लेयर को मैं खिलाऊंगा, ये कंसिस्टेंट है। उसने शो किया। पहले जिसको कहते हैं उसने सेंचुरी मारी पिछले मैच में, अब 200 मार दिया। मतलब कि अखीर लेवल का प्लेयर हो गया। जो मुझे सबसे अच्छी इसकी क्वालिटी लगी है ना, जो उसके अंदर बेस्ट क्वालिटी है, वो ये प्लेयर की क्वालिटी है कि ये अन्नेवार नहीं मारता। ये विराट कोहली की तरह खेलता है, ये इनिंग्स को लेके चलता है, सिंगल्स लेता है प्रेशर में। जिसको आती है ना टीम, तो उसको जिसको कहते हैं निकालता है, बाउंड्री मार के सिंगल लेगा, अन्य वो बाउंड्रीज नहीं मारेगा। लेकिन एंड पे जो उसने पावर हिटिंग की है, इतनी जबरदस्त, इतनी स्मूथ उसने हिटिंग की है कि लेवल कर दिया। रन आउट होते हुए शार्दुल ठाकुर ने इसको बचाया, और उसने जिसको कहते हैं ना उसका फर्ज अदा किया कि उसने एंड पे 200 अपने रन बनाए। यकीन करें, मुझे ये नहीं यकीन था कि ये 200 रन बना लेगा, लेकिन उसने बनाया। और फर्ग्यूसन को जो उसने हिटिंग कर दी है ना, पैसा वसूल। आज मैं स्टिल बिलीव करता हूं कि इंडिया 40 से 50 रन शॉर्ट है, क्योंकि न्यूजीलैंड की बॉलिंग बहुत वीक थी। शुभमन गिल ने एक्सपोज किया न्यूजीलैंड की बॉलिंग। ये इतनी खतरनाक जिसको कहते हैं बॉलिंग नहीं थी, सिवाय एक विराट कोहली का जो बॉल था वो एक अच्छा पड़ा था। उसके अलावा सारे अपनी गलती से आउट हुए। रोहित शर्मा अन्य शॉट खेल के आउट हुए। सूर्य कुमार यादव इतनी मासूम सी बॉल के ऊपर आउट हुए। हार्दिक पांड्या नॉट आउट थे, उनको आउट दे दिया, वो ज्यादती हुई। लेकिन मैं जहां तक देख रहा हूं ना, रोहित शर्मा को चाहिए कि यार वो जिसको कहते हैं ना इनिंग्स को बिल्डअप करे। वो जिसको कहते हैं हमेशा जल्दबाजी में आउट होते हैं, उनकी आदत बन गई कि या तो वो डॉट बॉल खेलेंगे तो वो पावर हिटिंग करेंगे, वो सिंगल नहीं लेंगे, जिसकी वजह से वो आउट हो रहे हैं। आज पावर प्ले में 26 बॉल पे 26 किए, जिसमें से 24 जो था वो बाउंड्री से, सिर्फ 2 सिंगल ही, 19 डॉट बॉल खेले रोहित शर्मा ने। तो रोहित शर्मा को ये चाहिए कि वो सिंगल पे ज्यादा ध्यान दे। वो सेंचुरी जरूर मारेंगे, लेकिन आज ऑफ स्पिनर के हाथों दोबारा विराट कोहली आउट हो गया। उसके बाद सूर्य कुमार, ईशान किशन भी आउट हुए। सूर्य कुमार यादव के पास बहुत अच्छा मौका था, जब वो खेलता रहता तो इंडिया ज्यादा रन करता, 50 रन शॉर्ट होते, लेकिन वो भी आउट हो गए। उनको समझना पड़ेगा कि ये ओडीआई क्रिकेट है, यहाँ पे थोड़ा टाइम लेके फिर हिटिंग करनी है। आप शुभमन गिल से सीखे कि एंड पे उसने कैसी हिटिंग की है। ऐसी उसने हिटिंग की है जैसे T20 में हिटिंग नहीं होती। पहले उसने जो इनके बॉलर थे टिकनर, उसको छक्के मारे, उसके बाद फर्ग्यूसन को छक्के मार के उसने अपना 200 पूरा किया। और अखीर लेवल का उसने खेला है कि मैं जिसको कहते हैं ना सल्यूट है, क्योंकि समझ नहीं आ रही, मैं तो कंफ्यूज होके बैठ गई। मतलब कि यार 200 19 चौके, 149 गेंदें, 208 रन।
140 का स्ट्राइक रेट, टेक अ बोल शुभमन गिल, आउट क्लास, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की यार शुभमन गिल ने आज बता दिया कि वो है यंग इंडिया का नया फ्यूचर स्टार। बहुत ही कमाल बल्लेबाजी हुई है, पहला ही मैच था लेकिन जो शुभमन गिल की जो आज एंड में उसने हिटिंग किया और उससे पहले जो उसने बैटिंग किया, ये एक बात बता दी है कि जो इंडिया का जो फ्यूचर है वो बड़ा दमदार हाथों के अंदर है। और हम बात कर रहे थे, इवन काफी लोग बात कर रहे थे कि शुभमन गिल को ओडीआई में मौका दिया ईशान किशन के ऊपर, रोहित शर्मा पर बड़ा क्रिटिसाइज हो रहा था, लेकिन नहीं भाई, रोहित ने उनको मौका दिया और आज आपने देखा कि कैसे डिलीवर किया उस शुभमन गिल ने और बता दिया कि भाई 200 ऐसे मारा जाता है। भाई कमाल किस्म की बल्लेबाजी थी उसकी। अगर आप इतनी मैच्योरिटी से खेलता है, टेक्निक वाइज ये सॉलिड है, बल्लेबाज ये सॉलिड है, किसी भी कंडीशन में इसको खिला लो, लंबा ये खेल सकता है और जब स्टार्ट हो जाता है तो लंबी बैटिंग करता है। और लग ये रहा है कि भारत का फ्यूचर का विराट कोहली ये होगा, यानी कि अगले 5 साल के बाद, 7 साल के बाद जब विराट कोहली रिटायर्ड हो चुके होंगे, उस टाइम अगर एक ऐसा कोई खिलाड़ी जो सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली की लाइन पर होगा वो शुभमन गिल होगा, क्योंकि क्लासिकल है लाइन, जिस तरीके से खेलता है, ड्राइव इसके पक्के हैं, टाइमिंग इसकी प्योर है, टेक्निक वाइज सॉलिड है, हर कंडीशन पर खेल सकता है। और आज तो भाई शुभमन गिल ने जो बारी खेली है वो तो मजा ही आ गया, क्योंकि एक तरफ से भारतीय टीम की विकेटें गिरती गिरती जा रही थी। अगर आप देखो तो 110 पर 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे, उसके बाद ठीक है पार्टनरशिप लगी सूर्य कुमार यादव के साथ, लेकिन 175 पर चौथी विकेट भी गिर गई थी। लेकिन शुभमन गिल ने नहीं देखा, उसने कहा कि मैं सिंगल हैंडेडली गेम लेकर जाऊंगा, एक तरीके से मैं अलग ही गेम खेलूंगा। और आप देखो कि उसके बाद उस बंदे ने भारत का स्कोर 350 तक पहुंचा दिया, जो तकरीबन नामुमकिन लग रहा था कि इतना स्कोर बनेगा। ऑल क्रेडिट गोस टू शुभमन गिल, बहुत कमाल बल्लेबाजी किया। और एक अच्छी अजीब सी बात भी है, आपको जो भी बात कहोगे, इंडिया के 200 बहुत ज्यादा आ रहे हैं। सचिन तेंदुलकर ने पहला 200 मारा, सहवाग का, रोहित का, किस किस का 200 नहीं आ चुका है। रोहित तो खैर बहुत बार 200 मार चुके हैं, इसके अलावा ईशान किशन, सबसे ज्यादा 200 मारने वाली टीम भी टीम इंडिया। और ऐसा लग रहा है कि जो नया बच्चा आता है वो 200 ऐसे मारता है जैसे हक होता है। और आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी, अब बिल्कुल ठीक, अब 3 रोहित शर्मा है, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। शुभमन गिल अलग क्लासिक बैटिंग कर रहे हैं, शुभमन गिल अलग कर रहे हैं, ईशान किशन को ओपनिंग में भेज दो, वो अलग कमाल धमाल कर देता है। तो सबके सभी जो है वो अपनी अलग किस्म की बल्लेबाजी दिखा रहे हैं। पहला मैच था और आप ये मत भूलिएगा कि इंडिया के लिए रैंकिंग के एतबार से बड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर इंडिया न्यूजीलैंड को हराता है तो इंडिया टेस्ट T20 के बाद ओडीआई में भी नंबर 1 बन जाएगा। तो बहुत ही उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। आज हार्दिक पांड्या का बड़ा अनलकी रहा है, काफी लोग कह रहे हैं हार्दिक पांड्या के साथ अनलकी रहा है, लेकिन आज का जो मेला है, आज की जो महफिल है, वो टोटली 1 मैन आर्मी है और उसका नाम है शुभमन गिल। शुभमन गिल ने आज की महफिल लूटी है, जैसे उसने आज बैटिंग किया, बिल्कुल बहादुरों की तरह खेला। और उसने बताया कि ऐसे बल्लेबाजी होती है, बिल्कुल बहादुरों की तरह नहीं खेल पाया। लेकिन आज का मैच शुभम गिल के नाम दोस्तों, मैन ऑफ द मैच भी वही जाएगा। लेकिन साथ साथ में दोस्तों के मोहम्मद सिराज ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराई दोस्तों। 1 ओवर में 2 विकेटें लेना, वहीं से ही इंडिया की जीत का जो है वो स्टार्ट हो गया था टाइम कि इंडिया जीतेगा। उसके बाद दोस्तों हार्दिक पांड्या की विकेट एंड लास्ट में शार्दुल ठाकुर की विकेट, लव यू भाई और साथ में कुलदीप यादव की भी। वेल डन बॉयज बहुत जबरदस्त बॉलिंग, मजा आ गया, एकदम झक्कास मैच था। और स्पेशली दोस्तों मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जब थोड़ा मैच के बीच में ब्रेजवेल की जो है वो सेंचुरी कंप्लीट हो गई, स्नेटर था, कौन था साथ में, उनकी पार्टनरशिप अच्छी चल गई, उसकी भी 50 हो गई, तो बहुत सारे पाकिस्तानी स्टार्ट हो गए थे कि भाई इंडिया हारेगा और इंडिया ये कैसा लगा, बस हवा निकल गई बेटा ये इंडिया की टीम है, इसमें ऐसे ऐसे जवान खेलते हैं जो अकेले अकेले तुम्हारी टीम से ज्यादा रन्स बनाते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे कोई पापड़ आजम खेल रहा है, पापड़ आजम अभी तो पाकिस्तानी प्लेयर दिल ही दिल में सोच रहे होंगे कि बी लाइक सालो न्यूजीलैंड वालों, हमको तो ठोक के चले गए, कम से कम इनको भी तो ठोक देते कैसा जमाना आ गया। पुराने जमाने में बाप का बदला बेटा लेता था, लेकिन हमारा बेटा इतना निकम्मा है कि बेटे का बदला बाप को लेना पड़ रहा है बहरहाल जो भी है, पाकिस्तान को भी कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, क्योंकि बाप जीत गया है और ऐसी टीम से जीत गए जो तुम्हें कूट के आया।